सपने देखना या फिर ख्वाब देखना ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई इंसान बिना कोई काम करे बस यूं ही बैठे सपने देखते रहता है, वो गलत बात होती है। सपनों को देखना अर्थात एक संकल्पना को बनाना है, एक उद्देश्य को बनाना है, और सपने के माध्यम से ही, ख्वाबों के माध्यम से ही हमारी मंजिल को हम तय करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पाने जा रहे हैं और कहाँ पहुंचने जा रहे हैं, इन सभी को हमारे सपनों के माध्यम से ही हम तय करते हैं। इसे एक क्वेश्चन में अगर समझा जाए, ये तो हमारे मन की भीतर एक अभ्यास होती है। कोई चित्र बनाते हैं, कोई गणित करते हैं या फिर कोई रूपरेखा हम देते हैं, उसे हम कागज के ऊपर पहले अभ्यास करते हैं। यह अभ्यास कभी एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, कभी विफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। लेकिन अंतिम जो काम हम करना चाहते हैं उसे हम सही जगह पर करते हैं। अगर हम चित्र बनाते हो तो उसे सही जगह पर बनाएंगे, यदि हम गणित करते हैं तो उसे सही जगह पर लिखेंगे, यदि हम कोई और काम करते हैं, कोई नक्शा बनाते हैं, उसे सही जगह पर अंतिम स्थान में हम लोग करते हैं। मन में सोचते रहना, स्वप्न देखना या फिर ख्वाब देखना, ये हमारे मन के भीतर के अभ्यास होती हैं। ऐसे अभ्यासों के साथ में जब मनुष्य मकसद को रखता है, मनसा को रखता है, उद्देश्य को रखता है, एक संकल्पना को रखता है, उसके सारे अभ्यास निश्चित सफल हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वो अपने मन ही मन कई सारे अभ्यासों को कर चुका है और अंतिम मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे आसानी हो जाती है। मानव इतिहास में हम देखते हैं, धार्मिक ग्रंथों में देखते हैं, पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, ऐसे कई सारे महान हस्तियों को हम देखते हैं जिन्होंने स्वप्न देखा है और उन्होंने सपने में जो कुछ भी देखा है वो सब अस्तित्व में आते हैं। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, एक मनुष्य अपनी ओर से देखता है और दूसरा परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाले सपनों के विषय में हमने पवित्र शास्त्र में कई बातों को देखा है। उनमें से याकूब को देखते हैं, उसके बाद यूसुफ को देखते हैं, उसके बाद फिरौन को देखते हैं, नबूकदनेस्सर को देखते हैं, राजा दारा को देखते हैं, राजा सुलेमान को देखते हैं। ऐसे कई सारे महान हस्तियों को हमने देखा है जिनको परमेश्वर ने स्वप्न दिया है और स्वप्न को परमेश्वर ने ही पूरा किया है। उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों की उपलब्धि को और परमेश्वर के ऊपर उनका विश्वास रखना और उनका अनुसरण करते हुए उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उनकी पूर्ण उपलब्धि को मांगा है। मनुष्य अपनी ओर से सपनों को देखता है, अर्थात अपनी ओर से कुछ योजनाओं को बनाता है, कुछ उद्देश्यों को रचता है। इसमें मनुष्य अपना पूर्ण कोशिश करता है, 99% अपने प्रयास करता है और बाकी 1% परमेश्वर के ऊपर विश्वास को रखते हुए उनके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है, उनकी सहायता को मांगता है, उन पर भरोसा रखता है और उनका अनुसरण करते चलता है। लेकिन परमेश्वर जब अपने स्वप्न मनुष्यों को देते हैं, परमेश्वर स्वयं अपनी पूरी कोशिश करते हैं। 99% परमेश्वर अपनी ओर से ही सारी ताकतों को देते हैं, सारी सामर्थ्यों को देते हैं, हर दिशा को वही दिखाते हैं, किस राह पर चलना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। ये सारी बातें परमेश्वर अपनी स्वर्ग की ओर से ही मनुष्य को पहुंचाते हैं। हमारे दिन जिस प्रकार से शमूएल के ग्रंथ में चल रही है, कल के अध्ययन में हमने वहां पर देखा है पराक्रमी शूरमा कीश का पुत्र शाऊल रूपान और सुंदर होता है, उसके समान इस्राएल में और कोई ना था। शायद इसके कारण से हो सकता है शाऊल ने कभी कल्पना किया होगा या फिर उसने कभी ऐसा ख्वाब देखा होगा कि मुझ में राजा बनने के लिए ऐसे सारे गुण हैं, लेकिन इस ख्वाब को देखने के लिए पूरी साहस नहीं कर पाता है। कारण यह है क्योंकि उसका कुल इस्राएल के सारे कुलों में से छोटा माना जाता है और वो भी अपने घराने में छोटा माना जाता है। लेकिन एक उदाहरण के रूप में इस बात को समझने के लिए इस तरह से कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आपने कभी कोई ऐसी अर्जी रख दिया हो जो बहुत बड़ी जगह पर आप नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी आपके लिए बहुत बड़ी है, आपकी काबिलियत इतनी बड़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, फिर भी आपने चलते चलते ऐसी कोई अर्जी दे दिया है, लेकिन उसके बारे में भूल चुके हैं, काफ़ी समय हो चुका है। कभी आप चल रहे थे, अचानक से आपके पास संदेश मिल जाती है कि फलाने जगह पर आपकी अर्जी स्वीकार की गई है और इसके लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है। यह पत्र आपको प्रमाण देती है कि आप चुने गए हैं और इस पद पर केवल आप ही बैठेंगे, यह नौकरी आप ही की है। बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है शाऊल ने कभी ऐसा ख्वाब देखा होगा या फिर मन में सोचा भी होगा। यदि शाऊल ने ऐसा नहीं भी सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा है। शाऊल के बारे में आज हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर शाऊल को जन्म देने के समय से ही शाऊल क्या होने वाला है, आगे क्या बनने वाला है, क्या करने वाला है, ये सारी बातें परमेश्वर भलीभांति जानते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। शाऊल अपने पिता की गद्दियों की तलाश में निकला हुआ है, लेकिन परमेश्वर एक राजा की तलाश में है और शमूएल से कहते हैं, एक व्यक्ति को मैं तेरे सामने लेकर आऊंगा, उसे तो इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करेगा। हमारे दिन को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे प्रयास, हमारी यात्रा किसी चीज़ की तलाश में होती है, लेकिन हमें रचने वाला परमेश्वर हमारे बारे में कोई और उद्देश्य को रखते हैं। परमेश्वर किसी न किसी काम के लिए हमें तलाशने लगते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर किस तरह से अपनी तलाश को सफल करते हैं और मनुष्य होकर हम जिस तलाश में जाते हैं उसमें भी परमेश्वर कैसे अपनी सहायता को पहुंचाकर हमें सफलता को देते हैं।
वचनों को गौर करते हम आगे बढ़ने से पहले अपने सिरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। हमारे बारे में सारी योजनाओं को बनाने वाला, सारे उद्देश्यों को रखने वाला, हर एक प्रणाली को हमारे जीवन में लेकर आते हुए आपकी मनसा, आपकी संकल्पनाओं को प्रभु जी और आपकी प्रणालियों को सफल करता हुआ आपके वचन के माध्यम से, आपकी आत्मा का अभिषेक से, अगुवाई से प्रभु जी हमसे बातें करते हुए अपने दास दासी को प्रभु जी हमारे पास भेज कर प्रभु जी हमें प्रोत्साहित करते हुए, उत्साहित करते हुए अनेकों माध्यमों से परमेश्वर हमें चलाते हुए अपनी दिशा में खड़ा करते हैं, अपनी राहों पर चलाते हैं। ये सब करने का कारण एकमात्र है कि परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं, हमारे बारे में उद्देश्य को रखते हैं, हमारी वर्तमान के बारे में और हमारे भविष्य के बारे में आप चिंता करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इतने महान परमेश्वर होकर, हमारे पिता होकर, इस तरह से हमारे पास आकर, हमारे करीब रहते हुए, हमसे बातें करते हुए, हमारे बारे में ख्याल रखते हुए, हमारी देखरेख करते हुए, हमें सुरक्षा देते हुए, अपनी अगुवाई में चलाते हुए आज सुबह के समय फिर से एक बार हमें जीवितों की संख्या में रखकर आपके सानिध्य उपासना करने का, स्तुति प्रशंसा करने का, गौरव महिमा करने का, आराधना करते हुए आपकी उपासना करने का सौभाग्य जो आपने प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय प्रभु जी हमारे सारे प्रियजनों को अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने, शक्ति से भरने, अगुवाई से भरने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए, ज्ञान और समझ से भरने के लिए दुआ करते हैं। आपके विशेष प्रभु जी अभिषेक परमेश्वर सभी के ऊपर रखते हुए प्रभु जी तंदुरुस्ती से भरते हुए सारी आवश्यकता प्रभु जी सभी के पास पहुंचाते प्रभु जी बरकतों से तृप्त करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे हृदय शिमल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय में चल रही हैं। कल के ध्यान में हमने 9 अध्याय का पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक पढ़कर ध्यान किया है। वैसे हम आगे बढ़ते हुए शिमल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 11 वचन से पढ़ते हैं। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें कई लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया कि है, देखो वो तुम्हारे आगे है, अब फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो तो ही वह तुम्हें ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह ना पहुंचे तब तक लोग भोजन ना करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता है, तब उसके पीछे न्योताहारी भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, इसी समय वो तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे तो शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तो मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। शमूएल का पहला ग्रंथ 9 अध्याय का 11 वचन से लेकर 17 वचन तक हमने पढ़कर सुना है, जिसमें कुछ बातों को हम देखते हैं। शाऊल अपने सेवक के साथ अपने पिता की गधियों को ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उसे वो जगह मालूम नहीं था। किसी ने उनका राह में बताया है, यहाँ पर एक दर्शी है और उसके पास अगर जाओगे तो सारी बातें वो बताएगा, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं होती है जो बताएगा और होती नहीं है। जिन गधियों की तलाश में तुम निकले हो वो कहाँ पर है वही तुम्हें बता सकेगा। शाऊल ने निर्णय किया था, लेकिन अपने सेवक से कहता है, हम जाएंगे तो भी उनके हाथ में क्या देंगे? हमारे पास रोटियां भी चुक गई हैं और उनको देने के लिए ऐसा कोई योग्य उपहार भी हमारे पास नहीं रहा है। तो शाऊल के सेवक ने उससे कहा, मेरे पास शिकल का 1/4 भाग है, परमेश्वर के उस जन को मैं इसी चीज को अर्पण करूंगा। शाऊल और उसके दास दोनों मिलकर सहमति के साथ में दर्शी शमूएल की तलाश में निकलते हैं। तो ऊपर चढ़ते समय उनको कुछ लड़कियां मिली थी जो पानी भरने के लिए आई थी। शाऊल ने उनसे पूछा है, क्या दर्शी को तुम जानते हो, वो कहाँ पर रहता है? उन्होंने कहा, हम जानते हैं, देखो आज वहाँ पर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक यज्ञ होने वाला है और सब लोग भोजन के यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन यज्ञ होने से पहले कोई भोजन ना करेगा, क्योंकि जब तक दर्शी ना आएगा और धन्यवाद करके अर्पण न चढ़ाएगा तब तक कोई भोजन नहीं करेंगे। और लड़की ने शाऊल से और उसके सेवक से कहा, तुम जल्दी करके चले जाओ, फुर्ती करो और तुम्हारे जाते ही वो तुम्हें मिलेगा। फिर उसके बाद वो यज्ञ के लिए और भोजन के लिए चला जाएगा। शाऊल और उसके सेवक दर्शी की तलाश में शमूएल की तलाश में निकल पड़ते हैं। शाऊल के वहां पर पहुंचने से एक दिन पहले परमेश्वर ने शमूएल से कहा था, इस्राएल के छुटकारा के लिए मैं एक प्रधान को चुनने वाला हूँ, वही पलिश्तियों के हाथों से उनको छुड़ाएगा और उसको मैं यहाँ पर ले आकर मैं तेरे सामने प्रकट करूंगा और तो उसका अभिषेक करना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है।
17 वचन देखते हैं, फिर जब शमूएल शाऊल को देख पड़ा तब यहोवा ने उससे कहा, जिस वर्ष की चर्चा मैंने तुझसे कही थी वो यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। आरंभ के शब्दों में हमने सुना था, मनुष्य होकर हम कुछ संकल्पनाओं को रखते हैं, कुछ उद्देश्यों को रखते हैं, किसी की तलाश में निकलते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन मनुष्यों को रचने वाला वो परमेश्वर किसी और उद्देश्य के साथ में हम सबको इस संसार में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से हम में से हर एक जन को परमेश्वर ने किसी न किसी मकसद से, किसी न किसी उद्देश्य के साथ लेकर आए हैं। हालांकि अलग बात है, बहुत थोड़े लोग उसी उद्देश्य में खड़े होते हैं और बाकी सब लोग इसी संसार में अपने आप के लिए जीते हैं, अपने स्वलाभ के लिए जीते हैं। परमेश्वर की योजना को जानने से, परमेश्वर की योजना को पहचानने से, उनकी आवाज़ को सुनने से, उनके दर्शन को पाने से, उनके सपनों को पाने से और उनकी इच्छाओं को जानकर उनके राहों पर चलने के लिए अनेकों लोग सिद्ध नहीं होते हैं, बहुत कम लोग सिद्ध होते हैं। वचन सुनने प्रियजनों, अगर आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो परमेश्वर के उद्देश्यों को जानकर, उनकी मनसाओं को जानकर, उनकी प्रणाली में रहकर उनके लिए जीना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनकी संतानों के लिए, उनकी प्रजा के लिए, उनके इस देश के लिए, उनके संसार के लिए काम करना चाहते हैं, तो सच में आप भाग्यवान हैं। अगर ऐसा नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन छोटी सी झुंड में मुझे भी लेकर आए, जहाँ परमेश्वर मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूँ, मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर सकूँ, मैं आपके सपनों को देख सकूँ, आपके वचन मेरे पास आ सके, आपके संदेशा मेरे पास आ सके, आपके दूत मेरे पास आ सके, आपके संदेशक परमेश्वर मेरे पास पहुँच सके। परमेश्वर आपके उद्देश्यों को मैं जान पाऊँ, आपके मकसदों को मैं जान पाऊँ। परमेश्वर आपके दर्शन को मैं प्राप्त कर सकूँ और आपकी राहों पर आपकी इच्छा के अनुसार मैं चल सकूँ। अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं परमेश्वर, परंतु प्रभु जी समाज के लिए, मानव जाति के लिए प्रभु और आपके स्वर की महिमा के लिए प्रभु मैं जी सकूँ। इस तरह से परमेश्वर के हाथों में अपने आप का समर्पण करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हम पर होने के लिए, उनके अनुग्रह में हम सब लोग चलाए जाने के लिए, उनके उद्देश्य में हम सबों को परमेश्वर ले आने के लिए परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आज जिस तरह से हमसे बातें की हैं, इस वचन के आधार पर, इस प्रकार के आधार पर परमेश्वर हम सबको स्वीकार करते हुए, हमारे समर्पण को भी स्वीकार करते हुए परमेश्वर फिर से एक बार हम अपने राह पर खड़ा करें। आए हम सब लोग एक मन होकर अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ हम अपने आप के लिए करेंगे। पिता परमेश्वर, हमसे बातें करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपके उद्देश्य हमारे प्रति क्या है, इन्हें प्रभु जी आपने बयान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी तलाश प्रभु जी, आपकी तलाश अगर भिन्न होती हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपकी तलाश प्रभु जी हमारी तलाश बन सके, आपका उद्देश्य हमारा उद्देश्य बन सके, आपके संकल्प प्रभु जी हमारी संकल्प बन सके। आप जो चाहते परमेश्वर वही हम करने जैसा अपनी आत्मा से हमारी अगुवाई करते रहिए, हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा, आदर, सम्मान प्रभु जी आप प्राप्त करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग जीवितों की संख्या में रहते हुए आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी अपने सुनकर उत्तर के लिए एक और बार धन्यवाद करते हैं। आभार मन के साथ में हमारी सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसे बहुत कम मनुष्य होते हैं जो हमारे लिए कुछ उद्देश्यों को रखते हैं और हमारे लिए कुछ मनसाओं को रखते हैं, या फिर हमारे लिए कोई ख्वाबों को देखते हैं। हमारे लिए ख्वाब देखते होंगे, हो सकता है हमारे करीबी, हमारे शुभ चिंतक हमारे बारे में ख्वाब देखते हैं, उद्देश्यों को रखते हैं, लेकिन हर कोई इस प्रकार से नहीं करते हैं। मगर हम सबको अस्तित्व में लेकर आने वाला, इस संसार में लेकर आने वाला, अभी तक हम सबको संभालते हुए चलाने वाला और सृजनहार पिता परमेश्वर निश्चय हमारे बारे में कोई उद्देश्य रखते हैं, कोई ख्वाब को रखते हैं। उनकी योजना में, उनके ख्वाबों में चलने का पुकार तो सभी को मिलती है, लेकिन सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलती है। हमारी दुआ, हमारी कामना आपके विषय में हमेशा इस प्रकार से होती है, उन बहुत से कम लोगों की संख्या में आप भी रहे, आपका नाम भी रहे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।